Hello dear students, myself Ravindra Dwivedi. I am the senior physics faculty for IIT and JEE. Okay, I am from Gyankal physics classes Dehradun GMS Road. So बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि बच्चों की ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग जो है वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है और ब्लॉक का कुछ भी मास हो सकता है बट हमने मान लिया एम मास है और स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लिया. हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो हमने स्प्रिंग का कांस्टेंट के और ब्लॉक का मास एम मान लिया. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जैसे ही हम स्प्रिंग को बर्न करते हैं, शुरुआत में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग को बर्न करते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग को, ठीक उसी मूवमेंट पर आपको एक्सेलरेशन बताना है इस ब्लॉक का क्या होगा. तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन एराइज होती है. तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं तब बना रहा हूँ जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. तो इक्विलिब्रियम में है तो कौन कौन से फोर्सेज आएंगे ज़रा देखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन आएगा टी, और वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखोगे तो इस स्प्रिंग के दो कंपोनेंट और स्प्रिंग का एलोंगेशन मान लो उस मोमेंट पे एक्स है जिस समय इक्विलिब्रियम में है, और इसका ये जो कंपोनेंट आएगा अगर ये 53 डिग्री है तो ये 37 डिग्री हो जाएगा. तो के एक्स का कॉस 37 के रिस्पेक्ट में हम कंपोनेंट कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में कंपोनेंट आएगा के एक्स कॉस 37 और ये आएगा के एक्स साइन 37. वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा. तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जरूर बैलेंस हो रहा है, यानी एक्सिस में जो बैलेंस कर रहा है वो के एक्स कॉस 37 टेंशन को बैलेंस करेगा. तो अलोंग एक्स एक्सिस जो बैलेंसिंग हो रही है वो यहाँ पे टी के एक्स कॉस 37 जो हो जाएगा वो टेंशन को बैलेंस करेगा. और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, के एक्स साइन 37 जो है वो वेट से बैलेंस हो जाएगा. तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. अब जैसे ये थ्रेड बर्न होगा तो क्या होगा बच्चे, वाई एक्सिस में तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा उस मोमेंट पर. वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम मेंटेन क्यों रहेगा, क्योंकि के एक्स उस मोमेंट के बाद टेंशन जीरो होगा जैसे स्प्रिंग को बर्न करेंगे, लेकिन के एक्स जीरो नहीं होगा. तो वाई डायरेक्शन में जो के एक्स साइन 37 है वो एम जी को बैलेंस किया रहेगा, यानी वाई डायरेक्शन में उस मूवमेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो. लेकिन एक्स एक्सिस का वाला फोर्स ये वाला इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि टेंशन होगा ही नहीं. तो जब टेंशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये ही एक्सेलेरेट करा देगा सिस्टम को. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स वो कितना हो जाएगा, सिर्फ के एक्स कॉस 37 होगा और ये एम इंटू ए एक्स के बराबर हो जाएगा. अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो क्यों ना यहाँ से के एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल के यहाँ पे पुट कर दें, या ऐसा भी हो सकता है. इक्वेशन नंबर मैंने ये 1 माना 2. तो अगर मैं इस इक्वेशन से इसको 3 इक्वेशन मान लेते हैं तो एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं. इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो के एक्स साइन 37 इसके नीचे ही लिख लेते हैं इक्वल टू एम जी. तो चलिए इसको 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइड करते ही आप देखोगे तो यहाँ के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. ये बन जाएगा आपका कॉट 37. कॉट 37 इजिकल टू हो जाएगा ए एक्स बाई जी. तो आप देखोगे यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा जी कॉट 37, और कॉट 37 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5. कितना हो जाएगा, 4/5. तो 4/3 सॉरी, क्योंकि साइन 37 जो होता है वो हमारा होता है 3/4. तो ये हो जाएगा आपका 4/3. तो एक्सेलरेशन जो आएगा उस समय सिस्टम का 4g/3 आएगा. दिस इज द आंसर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.